के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हजरत मौलाना जनाब अख्तर हुसैन साहब नदवी नाजिम मदरसा दारुल कुरान नरसिंह को कि आप आए। ये उम्मत दीन और दीन के गुफ्तगू की प्यासी है। आप इनको अपनी कीमती अनमोल गुफ्तगू से सैराब करें। हम तमाम लोगों को ऐसी नसीहत करें कि जिंदगी में और आगे आने वाले दिनों में हमें काम आ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। बावक़ार सदर मजलिस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और नाजिम जलसा और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हुज्जाजे किराम और बाशिंदगाने भंटाबाड़ी, मैं सबसे पहले यहाँ के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही मैं अपने अजीज़म हाफिज़ अब्दुल करीम को भी मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने आज की इस रात को इतना बारौनक बनाया और इस कदर इंतजाम किया, इतना बड़ा पिंडाल सजाया। लेकिन मैं मुबारकबादी के साथ साथ ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मुझे अंदाजा लग रहा है कि यहाँ शायद के सिर्फ बाहर के मेहमान या बगल में हमारे मदरसा दारुस सलाम है वहाँ के अहबाब बैठे हुए हैं। इस गांव के मुझे लगता है कि लोग नहीं बैठे। होता यही है कि जहां दीनी प्रोग्राम सजाया जाता है वहीं के लोग बरकत से महरूम हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ के तमाम मुंतज़िमीन से गुजारिश करूंगा कि बाहर जितने भी लोग हैं, छोड़िए रजाकारियत को। ये रजाकारियत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सब लोग मुसलमान हैं। अब मुसलमान किसको कहते हैं ये मुसलमान खुद जानता है। ये खुद ही बाअदब होता है, बहुत ही महज़्ज़ब होता है। इनका चलना फिरना, इनका बैठना उठना, इनका गुफ्तगू करना, ये सब साफ शफ़ाफ होता है। इसलिए सब लोग पिंडाल में आ जाइए। उसके बाद मैं आप हजरात से भी बहुत ही दर्द के साथ गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी जो मौसम चल रहा है ये कौन सा मौसम है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह दूं, इन उलमा से माजरत चाहते हुए मैं कुछ बोलूँगा, कुछ आपको बोलना पड़ेगा। मैं बोलता रहूं और आप चुपचाप सुनते रहिए, ये मुझसे नहीं होगा। पहले ये बात तय हो जाए कि आप लोग भी बोलिएगा या नहीं बोलिएगा, उसके बाद हम बात आगे लेके चलेंगे। आप लोग बोलेंगे मेरे साथ? तो बोलेंगे तो थोड़ा कुर्सी आगे ले आइए। इतना पीछे भी ये कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडी का मौसम है ना। घूरा जानते हैं आप लोग? घूर लगाते हैं ना। जो आदमी घूरा के इर्द गिर्द बैठ जाए उनको दो फायदा मिलेगा, एक रोशनी मिलेगी और दूसरा ठंड से वो बचेगा। और जो आदमी घूरा से दूर बैठ जाए तो उनको सिर्फ एक ही फायदा मिलेगा, रोशनी मिलेगी, ठंड दूर नहीं होगी। तो ऐसे ही दीनी मजलिस में बैठने आते हैं तो थोड़ा करीब से बैठिए, बाअदब बैठिए और सबसे पहले नियत को पाक और साफ कर लीजिए कि मौत बरहक है, हर जी रूह को एक न एक दिन मरना है। तो आज जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ उलमाए किराम जो भी बात कहेंगे वो कोई अपने यहाँ से नहीं कहेंगे, वो कुरान और हदीस से कहेंगे। तो हम आज ही से अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग ले आएंगे, बदल लेंगे। और हम को अल्लाह पाक ने जिसके लिए इस दुनिया में भेजा है, हमने ईमान कबूल किया है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो तकाजा है, जो चाहता है, उस पे हम अपनी जिंदगी को लगा देंगे। ये नियत करके बैठ जाइए तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें बदल देगा। आजकल तो होता यह है
कि हम लोग दीनी मजलिस में तो बैठ जाते हैं, लेकिन सुन करके अनसुनी कर देते हैं और ये समझते हैं कि हमने मौलवी लोगों को बुड़बक बना दिया, हमने मौलवियों को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आप सुन लीजिए और सुनते रहिएगा कि इनको क्या बनाएंगे, आप खुद बनते हैं। ये धरती, ये जमीन जहां हमारा आप बैठे हैं, कल क़यामत के दिन अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह का एहकाम, नबी का तरीका, मुसलमानियत का तरीका नहीं आया तो ये जमीन भी अल्लाह के यहाँ हमको पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए नियत पाक साफ कर लीजिए, बदल लेंगे। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक बोल है और ये बहुत छोटा सा कलमा है। आप किसी को भी 2-4 बार पढ़ा दीजिए, वो इसको याद कर लेगा। लेकिन इसका माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है? देखिए, आपने पहले कह दिया था कि हम लोग भी बोलेंगे, तो कुछ उधर से भी बोलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या माना है? है ना? इसका तकाजा क्या है? ये तो माना है और इसमें 2 जुज़ है। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, तो वो आदमी मुसलमान नहीं होगा। और अगर कोई आदमी सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं होगा। बस ऐसे ही है कि हम लोग सुनते हैं ना, अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाया और जहन्नम भी बनाया। सुने हैं कि नहीं सुने? जन्नत में कौन लोग जाएंगे? नेक लोग जाएंगे। नेक लोग जाएंगे। जहन्नम में कौन लोग जाएंगे? बुरे लोग जाएंगे। बुरे लोग जाएंगे। फरमान करने वाले जाएंगे। अल्लाह के नाफरमानी करने वाले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इसको आप यूं समझ लीजिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क से हमारे बच्चे कतर भी जाता है, मलेशिया भी जाता है, बहरीन भी जाता है, सऊदी भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? क्या क्या लेकर के जाता है? वीज़ा, पासपोर्ट। और अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास बहुत बेटा है, मेरे पास बहुत जायदाद है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा बेटा सिर्फ पासपोर्ट लेके सऊदी जाएगा या मेरा बेटा सिर्फ वीज़ा लेकर के जाएगा, वो अगर नेपाल से चला जाए सऊदी एयरपोर्ट और वहाँ चेक इन हो जाए तो उनके पास सिर्फ वीज़ा हो या पासपोर्ट हो, तो उनका हश्र क्या होगा? वापस कर देगा वहाँ से। वापस ही नहीं करेगा। मोहतरम, इतना हल्का सा मत बोलिए। वहाँ की हुकूमत अगर चाहेगी तो सूट वारंट भी कर सकती है, उसे वहाँ जेल में डाल करके सजा भी सकता है। ऐसे ही अगर हम और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाजे को, उनके अहकाम को पूरा करके नहीं जाएंगे तो अल्लाह पाक हमें नहीं बख्शेगा। एक किताब है, किताबे जिंदगी, मुसन्निफ हम सब हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सही लिखा है ना? सही लिखा है कि नहीं? आप लोग कहते बोलेंगे, बोलिए ना। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? उसी किताब में लिखा है कि मुसलमानों को बेईमानी करना चाहिए। सही है? उसी किताब में लिखा है कि मुसलमानों को शराब पीना चाहिए। सही है? सब लोग बोलिए ना। कुछ ही लोग बोल रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि बाद में क्या होगा। उसी किताब में लिखा है कि मुसलमानों को शराब पीना चाहिए। सही है? उसी में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को जुआ खेलना चाहिए। सही है? उसी में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को आपस में नाहक लड़ाई और झगड़ा करना चाहिए। सही है? उसी में लिखा हुआ कि मुसलमानों को एक दूसरे की जमीन को गसब कर लेना चाहिए, हड़प कर लेना चाहिए। सही है? सही नहीं है। बताइए, एक भी आप लोग सही नहीं कर रहे।
एक भी बात को सही नहीं कह रहे हैं। तो हमारी और आपकी जिंदगी में ये सारी बातें पाई जाती हैं। 100% पास है। अब इसको दूर कौन करेगा, कैसे करेगा? अगर हमारे अंदर है तो हमको खुद करना पड़ेगा। आज देखा देखी दुनिया चल रही है, हम भी उसी में मशगूल हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने जिंदगी के अंदर बदलाव लाएं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया, दिल से माना, उसी वक्त हम बॉर्डर के अंदर आ गए। अब हमारी जिंदगी उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो कल क़यामत के दिन हम फंसेंगे, पकड़े जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहा, ईमान वालों से कहा गया, ईमान वालों ईमान लाओ। क्यों कहा? इसका मतलब अभी हमारा और आपका ईमान मजबूत नहीं है। और यही वजह है कि आज हमारे और आपके ईमान मजबूत न होने की वजह से इतना बड़ा पिंडाल खाली है। आज अगर लौकी बाजार में कोई विशाल प्रोग्राम कर दिया जाता, कोई डांस का प्रोग्राम रख दिया जाता, रंडियों को नचवाया जाता, तो ये सारे मुसलमान घर खाली कर देते, यहाँ तक कि औरतें भी चली जाती। लेकिन ये दीनी मजलिस, ये उलमाए किराम, आप ऐसे मत समझिएगा कि ये आलिम लोग, ये उलमाए किराम आलतू फालतू है, ये गरीब लोग हैं, ये ऐसे आ जाते हैं। ऐसा अगर तसव्वुर है, आपके गुमान में है, तो आप निकाल दीजिए। इनका मकाम, इनका मर्तबा अल्लाह के नजदीक क्या है, वो हम और आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। किसी नेताजी के बारे में, किसी मालदार के बारे में, किसी बड़े पैसे वाले के बारे में हदीस के अंदर नहीं आया। लेकिन ये उलमाए किराम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुमने रात भर नहीं सोया बीमार होने पे। जिस बच्चे के खातिर आपने मस्जिद को वीरान किया, नमाज छोड़ दी, आपने जिस बच्चे के खातिर झूठ बोल बोल करके जिंदगी को बिता दिया, वो बच्चा आज कहाँ जा रहा है? कौन उसकी निगरानी करेगा? कौन उसे बताएगा? मेरे भाइयों, कौन उसे मस्जिद में लाएगा? कौन उसे मस्जिद आबाद करने के लिए कहेगा? ये किसकी कमी है? किसकी कमी है? क्या इसके ऊपर हमें और आपको तवज्जो नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं चाहिए? हमारा बच्चा दौड़ता हुआ जहन्नम की तरफ जा रहा है। हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाने वालों का कमर पकड़ पकड़ करके खींच के जन्नत की तरफ ले जा रहे थे। और हम एक बाप होने के नाते, हम दादा होने के नाते, हम नाना होने के नाते अपने बच्चे को जहन्नम की तरफ दौड़वा रहे हैं। हमारी आंख देख रही है, हमारे पेशानी पे शिकन भी नहीं आ रहा है। ये क्या माजरा है? ये क्या माजरा है? कौन आकर के कहेगा सिर्फ हमारी जुबान चलेगी तो आलिम के बुराई में, हमारी जुबान चलेगी तो हाफिज की बुराई में, हमारी जुबान चलेगी तो ये उलमाए किराम के बारे में कि ये लूट के लाता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। ऐ मेरे भाइयों, मैं अलल ऐलान यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आपकी जुबान पे ऐसी बात आती है तो आज यहाँ नियत कर लीजिए कि मैं ऐसी बातों को दफना दूंगा। ये उलमा नबी के वारिस हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका 4 बेटा है, आपके पास 1 बीघा जमीन है, 3 बेटा आपका फर्मा बरदार है, बहुत ही फर्मा बरदार है, 1 बेटा बहुत ही नाफरमान है, आपकी बात को नहीं मानता, आपको गाली देता, आपको डांट देता, आपको धुतकार देता। क्या 1 बीघा जमीन में 4 बेटों का हिस्सा होगा या नहीं होगा? आप मुझे बता दीजिए। 4 का होगा? तो ऐसे ही ये उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। अगर इनके बारे में हमारी और आपकी जुबान गंदी चलती है, हमारी और आपका सोच गंदा बनता है, तो मेरे भाइयों आप ये समझ लीजिए कि आप इन उलमाए किराम के साथ साथ आप नबी के बारे में गलत जुबानी कर रहे हैं। और जब नबी के बारे में कर रहे हैं तो आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए। ये उलमा हमारे सर के ताज हैं। मैंने आपको सुनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसमें एक पढ़ने वाले और एक पढ़ाने वाले दोनों शामिल हैं। इसके बारे में कौन फरमाया? आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये सूरज जो पूरब से निकलता मुमकिन है पश्चिम से निकल जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि हम इन उलमा की भी कद्र करें और इन तलबा की भी कद्र करें जो इन उलमा के पास बैठ करके, ये उलमा आज हमारे मस्जिदों में पढ़ाते हैं, मकतब में पढ़ाते हैं। हम लोगों की आदत बन गई ऑर्डर करने का, हुक्म करने का। आए कहीं से अजान हो गई, जमात खड़ी होने में 2-3 मिनट बाकी है, पता चला वजू खाना का पानी खत्म हो गया, तो आकर के डायरेक्ट इमाम पे बरस जाते हैं। मौलवी साहब वजू खाना में पानी नहीं भरे, मौलवी साहब ये चटाई पे गंदगी है, झाड़ू नहीं मारे, मौलवी साहब आप ये सियान को साफ नहीं किए। मेरे भाइयों, मस्जिद किसका घर है और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? उसका घर साफ करने के लिए दूसरे को कहा जाएगा? अरे जो गांव का सबसे बड़ा आदमी होगा, जो पैसे वाले होगा, जो मालदार होगा, ये जमीन अल्लाह ने बनाया और आपको अमानत के तौर पे दिया। आपकी जिंदगी अल्लाह ने अता की है और आप दुनिया में कहां से आए आपको पता है? कहां से आए हमारा आप? माँ के पेट से आए। कितने दिन माँ के पेट में रहे मालूम है कुछ? कितने दिन? 9 महीना। ये कहीं पे सुने हुए 9 महीना माँ के पेट में रहे। माँ का पेट कितना बड़ा होता है? बोलिए। छोटा होता है। छोटा। क्या सुराख है अंदर हवा जाने का, पानी पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का? अल्लाह पाक ने दिखा दिया गया, इंसानों तुम सबसे बड़ा नहीं बन सकते। तुम देखो कि तुम्हें हम 9 महीने माँ के पेट में ये सारे जिस्म को तैयार करके दुनिया में भेजा है। अल्लाह वो है। उन्हीं के साथ हम और आप मजाक करते, मस्जिदों को ठीका लगा देते। हाजी साहब नमाज पढ़ेंगे, जमाती लोग नमाज पढ़ेंगे, जो 4 महीना लगा के आए, जो चिल्ला लगा के आए, जो नदवे से पढ़ के आए, जो फला से पढ़ के आए, जो देवबंद से पढ़ के आए, आप क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, अगर ये आदत हमारे और आपके अंदर है तो आज यह नियत कर लें कि हम मस्जिद के सफाई के बारे में, हम मस्जिद के पानी के बारे में कभी हुक्म नहीं करेंगे, हम खुद से करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं सब लोग? आज ये उलमाए किराम जो हमारे बच्चे को कलमा सिखाते, कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सिखाने वाले, आज ये उलमाए किराम हमारे बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाते। आज ये उलमाए किराम हमारे बच्चे को हदीस सिखाते। आज ये उलमाए किराम हमारे बच्चे को बड़ों का अदब, छोटों से प्यार सिखाते हैं। आज ये उलमाए किराम हमारे बच्चों को माँ बाप के फर्मा बरदारी करने को सिखाते हैं। लेकिन इन उलमा का बैठने का जगह कैसा हम और आप तैयार करते हैं? इनके लिए कभी तौफीक नहीं मिलती कि हमारे बच्चे को इतने बेहतरीन बना रहे हैं। ये मस्जिद में चटाई पे बैठ करके पढ़ाते हैं, इनके लिए एक छोटा सा गद्दा तैयार किया जाए, इनको कभी बुला करके चाय पिलाया जाए, कभी इनके हाल खबर पूछा जाए क्या है मौलाना, ऐ इमाम साहब, आपके माँ बाप बाहयात हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपकी तनख्वाह 10,000 है और हम 25,000 कमा रहे हैं, ये 5,000 हदिया है, आप लीजिए और घर जाइए। कभी कर पाते? आज ये रिवाज और ये तरीका हमारे और आपके घर में पड़ा हुआ। हम आपको मना नहीं करते कि आप स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाइए। मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दिला करके
इस्लाम का जो अरकान है वो सिखा करके आप आलिम ना बनाइए, मुसलमान बना करके आप उन्हें कमिश्नर बनाइए, उन्हें आप एसपी और डीएसपी बनाइए, उन्हें आप पायलट बनाइए, उन्हें आप इंजीनियर बनाइए, उन्हें ईमानदार डॉक्टर बनाइए। ये आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन पहले मुसलमान तो बनाइए, पहले इस्लाम तो सिखाइए। आज स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को भेजने के लिए टाई तैयार करके दिया जाता है, लिबास और पोशाक दिया जाता है, जूता खरीद के दिया जाता है। मकतब में बच्चे को पढ़ने के लिए नाक भी साफ नहीं किया जाता, छोटे बच्चों को गंदे कपड़े में नाक लगा हुआ भेज देते हैं। ये उलमाए किराम उसे नाक साफ करवा करके साफ सुथरा करवाते। क्या यही इंसाफ है? एक को अगर बाप नहीं है तो माँ बेचारी सुबह सवेरे फजर से पहले सारे कुछ दे करके लेकर के रोड के किनारे खड़ी रहती है कि कब बस आ जाए, और एक को आप ऐसे ही भेज देते। ये इंसाफ है? आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। अगर नहीं है तो आज से आप तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम पहले मरहले में अपने जेब की कमाई, अपने गाड़ी घोड़ा की कमाई से अपने मकतब को ठीक ठाक करेंगे और अपने बच्चे को पहले कुरान सिखाएंगे, पहले इस्लाम सिखाएंगे, पहले कलमा सिखाएंगे, और उन बच्चे के पढ़ाने वाले मुअल्लिम के साथ हमारा रवैया अच्छा होगा, हम उन्हें उनके दुख दर्द में शामिल रहेंगे। तो मेरे भाइयों, आप देखिएगा आपके बस्ती में, आपके मुआशरे में, आपके गांव में चार चांद लगेगा। लोग दूर से नजर करेंगे कि ये ऐसी बस्ती कैसे बन गई, आकर के आपसे पूछेंगे। अल्लाह बेशुमार अनगिनत नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी कामयाब करेगा, अल्लाह आपको आखिरत में भी कामयाब करेगा, और अल्लाह आपको इस मुल्क के लिए एक जरिया बनाएगा, हिदायत का, अच्छाई का, हक का, साफ सुथरा का ये एक जरिया बना देगा। तो मेरे भाइयों, हम सब नियत करें, हम सब कोशिश करें कि हम अपना ईमान को मजबूत बनाएंगे। हम ईमान के दायरे में रह करके अपनी 60-70 साल जिंदगी को गुजारेंगे। हम अपने आप को ईमान के साथ हमेशा जोड़ के रखेंगे। हमारा ताल्लुक मदरसों से रहेगा, हमारा ताल्लुक मस्जिदों से रहेगा, हमारा रिश्ता मजबूत तरीन रिश्ता उलमाए किराम से रहेगा। हम दिन भर में, रात में जब भी फुर्सत मिले हम 5-10 मिनट किसी न किसी आलिम के पास बैठेंगे, उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे, उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे और उनसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे। अगर ये सिफत और ये चीज़ हमारे और आपके अंदर आ जाए तो दुनिया के सारे लोग हमें कद्र की निगाह से देखेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमारी आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकेगी, वो झुक जाएगी। फिर अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में भी कामयाब बना देंगे और आखिरत में भी कामयाब बना देंगे। अल्लाह ताला हमें भी और आप हजरात को भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।